अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिवा आजाद के साथ इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में। बात कर लेते हैं यहाँ पर आशुतोष शर्मा समाजवादी पार्टी से, जो आज नाविकों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है। तो बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारियों से ही कि उन्हें कैसा लगा आशुतोष शर्मा जी ने जो आज इन्हें सम्मानित किया है। तो पहले मैं इनका न्यूज इंडिया फर्स्ट पर नाम जानना चाहूंगा, किस तरीके से आशुतोष शर्मा अपनी कार्यशैली को दर्शाते हुए इनके बीच में नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या देवी। विद्या देवी जी, जैसे कि आज आपको बड़े ही सम्मान के साथ में सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक कोई विधायक ने या कोई नेता ने आज तक कोई सम्मान नहीं करा। यहाँ इन्होंने 4-5 दफा हो गए, बेचारे जब भी आते हैं जब भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, जितनी सफाई कर्मचारी है सबका सम्मान करते हैं। करें कितनी सफाई कर्मचारी महिलाओं को सम्मानित किया है? कम से कम 100 महिलाओं को करा, आज भी 100 महिला का कर्म जो करा। कितने समय से यहाँ पर अगर हम बात करें गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर हाँ, कोई हमारे तो यहाँ क्या जिंदगी बीत गई बचपन से। भी क्या आपको सम्मानित किया? नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। इन्होंने भाई साहब ने 5वीं दफा सम्मान किया, यानी कि 5वीं बार आपके बीच में पहुंचे। 5वीं बार पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भगवान इनको तरक्की दे और जिस कामयाब है इनमें कामयाब होगा। और सफाई कर्मचारी ब्रजघाट की जो गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी पे है वो किस तरीके से देखती है? सभी देखते हैं, सभी इनको चाहते हैं। हाँ, कैसी ये हम है हमारे बीच, ऐसे हमारा सम्मान करते रहे, मैं जैसे करते आए हम इनका सम्मान करते रहे। मैं हाँ, आज तक किसी ने यहाँ महिलाओं का सफाई कर्मचारी का कोई सम्मान नहीं करा है। जो कितने नेता बन गए, कितने विधायक हो गए, कोई आज तक नहीं आया यहाँ। हमें कोई आज तक कोई नेता ने कोई हमारे लिए कोई सम्मान नहीं करा, कोई नहीं करा। हम तो जो है और हमें तो भैया इन्होंने ही आज क्या ना 5वीं दफा सम्मान करा हमारा। कोई नेता ने या कोई विधायकों ने आज तक कोई नहीं करा। देखिए आशुतोष शर्मा गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर पहुंचे थे। नाविकों और सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा था। तो मैं अपनी कुछ तस्वीरें भी न्यूज इंडिया पर साझा करूंगा, कितनी जनसंख्या में यहाँ पर महिला और नाविकों को पूरी सम्मान समारोह यहाँ पर किया गया है। और हम बात करेंगे यहाँ पर आशुतोष शर्मा जी से भी और जानना चाहेंगे नाविकों से भी कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर मान सम्मान यहाँ पर मिला है। आपसे पहले कितनी बार वो यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में सम्मानित हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नाविकों सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर सम्मान समारोह यहाँ पर आशुतोष शर्मा समाज सेवक ने आज गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में एक कार्यक्रम किया था। तो वहीं पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद फहद, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा। उनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में पहुंचे हैं तो इन्हें ये कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया का मैं धन्यवाद दूंगा और साथ ही मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूँगा आशुतोष शर्मा जी को कि इन्होंने यहाँ गंगा जी के किनारे पर ब्रजघाट में यहाँ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जो वर्ग हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी जिसको हम कहते हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया और साथ ही साथ उनके जो हमारे नाविक भाई हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के एक संदेश भी मैं देना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हर एक वर्ग को सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम लोग करेंगे। और आपके जरिए मैं एक नारा भी देना चाहूँगा कि महिलाओं का इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में अब बदलाव होगा। सफाई कर्मचारियों का भी इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। किसानों का इनकलाब होगा, नौजवानों का इनकलाब होगा और वही इनकलाब उत्तर प्रदेश में बदलाव लेकर के आने वाला है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार इस प्रयास में हैं कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार इस काम को किया है और अभी उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के बाद हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि आमदनी घट रही है, जिससे बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जनता के बीच में परेशानी आ रही है। उसके लिए हमारे नेता ने घोषणा की है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो माताएं हैं, उनको प्रतिवर्ष 40,000 रुपये देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ा जो अभी हमारे सामने सवाल उठ खड़ा हुआ है बिजली विभाग की तरफ से, जो परेशानियां हम लोग देख रहे हैं, जो प्रीपेड कनेक्शन इन्होंने लगाए हैं जिसकी वजह से लगातार हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं, उसके समाधान के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली देने का वादा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। और मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ी समस्याएं हमारे जनता की खत्म हो जाएंगी। और साथ ही उन्होंने किसानों के लिए
बड़ी घोषणा उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए एक आयोग बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा, जिससे किसानों की सारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर दिया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार में किसान, मजदूर और सफाई कर्मचारी या कोई भी वर्ग हो, वो इस सरकार से परेशान है, उसकी लगातार अनदेखी की जा रही है, उनकी समस्याओं को कहीं नहीं सुना जा रहा। तो हम लोग इस वादे को करने वाले हैं और ये वादा आज आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर वर्ग का सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा और उनको उचित उनकी लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, जिससे उनका जो जीवन यापन है वो आसान हो। सर, जैसा कि समाजवादी पार्टी से अभी आशुतोष शर्मा कोई नेता भी नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण लगातार निकालते रहते हैं। और पहले की भी मैं आपको बता देता चलूं, तस्वीरें हमने जब भी साझा की थी, जब बात कर ले तो बाढ़ पीड़ितों के ग्राम पंचायतों में जा जाके कुछ सामग्रियां बांटी थी। आपकी भी कुछ तस्वीरें हमने अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर पहले भी साझा की थी। तो आशुतोष शर्मा को लगातार 10 साल से जनता जनार्दन के बीच में जाकर के समाज सेवा कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपके चैनल से माध्यम से इनको पहले बधाई भी दी है और लगातार मैं इनके कार्यक्रमों में आता रहा हूं। और समाज सेवी के साथ साथ मैं आपको फिर से बता दूं, ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और इस विधानसभा से ये टिकट के लिए आवेदक भी हैं। और ऐसे लोगों को लगातार समाजवादी पार्टी प्रोत्साहन देने का काम करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि भविष्य में इनको और मौके ऐसे मिले जहां पर ये बड़े स्तर पर समाज सेवा का काम करने के काम आए। और जो हमारे पीड़ित तबका है, जैसे हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का नारा है पीडीए का, तो पीडीए में जो हमारे यहाँ एक पी का मतलब पीड़ित भी है, तो हर समाज से जो पीड़ित लोग हैं उन सबकी समस्याओं को समाधान करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए। और आशुतोष शर्मा जैसे लोग एक मिसाल है जो लगातार इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, आशुतोष शर्मा जी से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका पहले तो मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई। जैसा कि सर आज आप गढ़मुक्ति तीर्थनगर की ब्रज घाट पर पहुंचे, नाविकों सफाई कर्मचारियों को अपने सम्मान समारोह का यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, तो किस तरीके से किया है? आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा के ब्रज घाट में नाविक और सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह रखा गया था और लगातार गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में हमारा सम्मान समारोह का दौर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 10,000 महिलाओं को सम्मान देने का लक्ष्य इस वर्ष रखा है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखा गया था और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैज जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी पहुंचे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं और हम जैसे युवाओं को हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम रखा गया है और आगे भी ये कार्यक्रम गाँव-गाँव निरंतर जारी रहेंगे। तो सर, जैसा कि सफाई कर्मचारी नाविकों को लगातार आप देखते हुए चल रहे हैं, समय समय पर इनके बीच पहुंच रहे हैं, तो आगे क्या पहल रहने वाली है? देखिए, हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, सफाई कर्मचारी हो, नाविक हो, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका सम्मान ना हो, जो पीछे छूट जाए। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये कहना है, जो पीड़ित है वो पीड़ित है। तो हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो हम हर वर्ग के साथ हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम बात कर लेते हैं अब जनपद हापुड़ के अंदर की, तो एक मंत्री जी का पुतला फूंकना, पुतले का दहन करना और स्कूली छात्राओं को ले जा करके धरने पर ले जाना और पुतले में दहन करने पर एक सम्मिलित करना, ये कहां तक किस तरीके से इस पर क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा जो है, भाजपा के पास आज ना तो कार्यकर्ता है ना लोग हैं जो उनके लिए काम कर सके, क्योंकि उनका जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया उन भाजपा ने उनका शोषण किया। तो आज उनके पास मजबूरी बन जाती है कि प्रशासन के लोगों को, स्कूल के लोगों को, स्कूल के बच्चों को वो उनका शोषण कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन बच्चों का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये घटिया मानसिकता भाजपा की दर्शाती है। इस प्रकार के कार्यों की हम निंदा करते हैं और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी हापुड़ ने पुतला भी फूका है और डीएम साहिबा को जो है लेटर भी दिया है। सर, जैसा कि अगर बात कर लेते हैं, जहाँ एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उन्हें धरने में ले जा रहे हैं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं थे जो बच्चों को ही, छात्रों को ही वहां पर ले जाएगा? देखिए, भाजपा जो बोलती है इसका मतलब है कि वो लोगों के साथ छल करने के लिए बोल रही है। अभी जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने बोला था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हापुड़ जनपद के किस व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? इन्होंने बोला कि यहाँ पर राम राज्य आ जाएगा। मुझे बताइए किस जिले में, हमारे प्रदेश में कहाँ बेटियां सुरक्षित है? तो ये
इनकी जो बातें हैं ये केवल मात्र ढकोसला है। और अब जनता इन चीजों को समझ चुकी है और जनता इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लाने वाली है और ये बात ये जानते हैं, इसलिए इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और जहां तक आप बात जिम्मेदारी की कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह की कोई भी गलत चीज होती है, सत्ता में बैठे लोग इसके 100% जिम्मेदार हैं। स्वागत करना चाहूंगा और आपका नाम जानना चाहूंगा। सर्वेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जैसा कि सर आज आप पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर तीर्थनगरी ब्रजघाट में, जहां आशुतोष शर्मा समाज सेविक, बात कर लेते हैं नाविकों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान समारोह यहाँ पर रखा है, तो आप किस तरीके से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ आशुतोष शर्मा जी को, जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया है। आज माता गंगा के आंचल के तले उनकी गोद में बैठ के हम सब यहाँ पे ऐसे अनूठे कार्यक्रम में बैठे। बहुत ही स्नेहिल शाम, इतनी प्यारी शाम है और गंगा जी के आशीर्वाद से उन्होंने मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया। जहाँ पे आपने देखा सैकड़ों मातृशक्ति को उन्हें सम्मानित करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जो पूरी दुनिया जिनसे बनी है, पूरे सब कुछ जन्म देती हैं, माता हैं, उनको सम्मानित करने का छोटा सा हमने एक प्रयास किया। हम क्या दे सकते हैं उनको, वो देते हैं। जो जन्म देती है उसको हम क्या दे सकते हैं थोड़े से सम्मान के सिवा। और इस दौर में आप चाहे नाविकों की बात करें, नाविकों के लिए भी वही है जिन्होंने भगवान श्री राम की नैया पार लगाई, उनका सम्मान तो होना चाहिए। और श्रमिकों की बात की जाए या फिर आप सफाई कर्मचारियों की बात करें, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और हमारे समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से मोटिव रहा है, हमारा ये ध्येय रहा है कि हम जो भी हाशिए पे हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, प्रत्येक व्यक्ति पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचे और उनको वो हर सुविधा मुहैया कराएं। उनके अधिकार हम उनको समता के हिसाब से उनको सब कुछ वो दिलाएं जो उनका अधिकार है, जो वो डिजर्व करते हैं। तो ये भी उसी कड़ी में एक प्रयास था। और महिलाओं का सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि आप देखें जब से ये दुनिया बनी है, अगर मुझे लगता है अंग्रेजों के बाद या फिर आक्रांताओं के बाद सबसे ज्यादा कभी महिलाओं को ठगा गया है, ये पहली बार हुआ है। अभी आपने देखा होगा महिला रिजर्वेशन बिल के नाम पे 2023 में सबने एक साथ मिलकर, विपक्षी पार्टियों ने भी एक साथ मिलकर पास कराया और आज तक उसको लागू नहीं कराया जा सका। अब उनकी नीयत दिख गई, डिलिमिटेशन को करने के लिए इन्होंने महिलाओं का नाम लिया और उनको फिर से ठगा। अगर उनकी नीयत साफ होती तो 743 सीटों में वो दे देते 33% रिजर्वेशन और उनको अधिकार मिल जाता। लेकिन भाजपा, चाहे मणिपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, महिलाओं के विरोधी पार्टी है, महिलाओं का सम्मान नहीं जानती और ये हमेशा देखा जाता है। तो ऐसे समय में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हम महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। और महिलाएं आप देखें जो भी भाजपा से अलग थलग पड़े हुए, कुछ लोगों को तो अपना मुंह, कुछ विधायक आप देखेंगे मुंह जला ले रही हैं, वो दूसरों को का पुतला जलाने के चक्कर में भाजपा की। तो भाजपा से इतर सारी महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, सारी महिलाएं भाजपा के विरोध में खड़ी हैं और हम सब उन तक जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और इस बार प्रचंड बहुमत से उनके आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे।